नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एसएससी चर्चा पे। मैं मनीष शर्मा दोस्तों आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि रीजनिंग की डायरेक्शन एंड डिस्टेंस की सीरीज चल रही है जिसमें हम लोग पढ़ चुके थे अब तक पार्ट 4 तक। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर डिग्री बेस्ड क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, प्लस साथ में दोस्तों शैडो बेस्ड क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। तो एक एक करके बेसिक से समझाऊंगा, तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और जिन दोस्तों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ओके देन दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, यहाँ पर सबसे पहले बात हो रही है डिग्री बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है ना, कि डिग्री बेस्ड क्वेश्चंस कैसे आते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे, क्या उसमें प्रॉब्लम आती है, ठीक है, क्या इसका बेसिक फंडा है, सब कुछ बताऊंगा। देखो दोस्तों, दो तरह से मूव करते हैं, मतलब कि दो क्वेश्चंस होते हैं, दो तरह से पूछता है। एक आपका होता है क्लॉकवाइज और एक होता है आपका एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। क्लॉकवाइज का मतलब क्या हो जाएगा, घड़ी की दिशा में घूमना, घड़ी की दिशा में घूमना। घड़ी की दिशा में घूमना, ठीक है ना। देन एंटी क्लॉकवाइज दोस्तों होता है विपरीत घूमना, घड़ी के विपरीत। ओके, घड़ी के विपरीत घूमना। तो दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं। अब बात आती है यहाँ पर हम कैसे समझेंगे। देखो भाई, ये एक कोई मेन सेंटर पॉइंट है, ठीक है ना, मेन सेंटर पॉइंट है। तो यहां जब आप देखोगे लिखा है 360, कहने का मतलब है कि जब आप एक पोजीशन से पूरा एक सर्कल तरह से मूव कर लेते हैं तो आप टोटल मूव करते हैं 360 डिग्री। कितना मूव करते हैं, 360 डिग्री जब आप मूव करते हैं क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, देखो इस तरह लिखा हुआ है कि सीधे आप इस पॉइंट से आप चलना स्टार्ट करते हैं और इस तरह से मूव करके घड़ी की दिशा में दोबारा इसी पोजीशन पर आ जाते हैं। तो आप पूरा टोटल कवर कर लेते हैं 360 डिग्री। चलो भाई, अब हम बात करते हैं। अब देखो 360 डिग्री है ना, लेकिन आपको दिख रहा होगा ये है कहाँ पे, नॉर्थ, क्योंकि अगर इस पॉइंट से खड़े होकर देखेंगे तो किधर दिखेगा, नॉर्थ दिखाई पड़ेगा, ठीक है। चलिए, अब आप इस पॉइंट से आप यहां से देखो भाई ऐसे मूव किए आपने, देखो मैं समझाता हूँ, ध्यान से समझिएगा। ये आपके दो हैंड हो गए, ठीक है, लेफ्ट, और ये हो गया आपका राइट, ठीक है। कहने का मतलब राइट कैसे मूव करोगे, क्लॉकवाइज, ठीक है। जब भी क्लॉकवाइज कहने का आएगा तो हमेशा आप अपने हैंड के किसके हैंड के अकॉर्डिंग घूमोगे, राइट हैंड के अकॉर्डिंग घूमोगे। देन अगर कहीं पर भी आपका फेस कहीं पर भी किसी भी डायरेक्शन में होगा और अगर आपको एंटी क्लॉकवाइज घूमने को कहा गया है तो आप हमेशा घूमिएगा लेफ्ट, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलो, तो आप अभी सामने नॉर्थ में देख रहे थे, आपको क्लॉकवाइज बोला गया है तो कितना घूमोगे, आप राइट घूमोगे, कितना 45 डिग्री बोला गया है। देन 45 डिग्री देखो यहाँ पर आ गए, यहाँ पर आ गए आप, ठीक है। यहाँ पर जैसे ही आप आए तो अभी आपका फेस कहाँ पे था, नॉर्थ में। जैसे ही 45 डिग्री मूव करोगे आपका फेस हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट। डायरेक्शन सबको पता है, डायरेक्शन मैं बता चुका था, ठीक है। देन अगर आपसे बोला गया कि आप अभी नॉर्थ में देख रहे हो और अपने राइट में 90 डिग्री मूव करते हो, या फिर बोलेगा आप क्लॉक वाइज 90 डिग्री मूव करते हो, तो आप किधर आ जाओगे भाई, अब आपका फेस हो जाएगा इधर। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ईस्ट। ओके, समझ बात आ रही है। देन इसी प्रकार से जब आप 135 मूव करते हो क्लॉकवाइज तो आपका फेस हो जाता है साउथ ईस्ट में। देन 180 मूव करते हो तो आपका फेस हो जाता है साउथ में। उसी प्रकार से क्लॉकवाइज आप 225 डिग्री मूव करोगे तो आपका फेस हो जाएगा साउथ वेस्ट। देन आप 270 डिग्री मूव करोगे तो आपका फेस हो जाएगा वेस्ट। एंड 315 मूव करोगे आपका फेस हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट। तो ये चीज आपको याद रखनी है अपने एग्जाम के लिए, ठीक है ना। माइंड पर इसको बिल्कुल छाप लो, सेटअप बना लो भाई कि ये चीजें ऐसे होती हैं, ठीक है। तो ये चीजें क्लियर हो रही सभी के। चलो, अब हम आगे बढ़ते हैं। और ये बात हो गई हमारे क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा की बात हो गई, ठीक है। अब देखो, अब सेम पोजीशन जाएगा हमारा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो जब एंटी क्लॉकवाइज जाओगे तो जब क्या बताइए कि जब एंटी क्लॉकवाइज हम मूव करेंगे तो क्या नॉर्थ और साउथ की डायरेक्शन चेंज होगी क्या, नहीं होगी। तो जो नॉर्थ आपका क्लॉकवाइज के टाइम था वही नॉर्थ आपका एंटी क्लॉकवाइज टाइम के रहेगा। देन साउथ भी वैसे ही रहेगा। बस चेंज क्या होगा, अब आप मुड़ कैसे रहो, देखो सेम वैसे रहेगा, डायरेक्शन तो सेम वैसी रहेंगी। कहने का मतलब है नॉर्थ हो गया, ये किधर हो जाएगा, ये ईस्ट हो जाएगा, ये नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। देन ये क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट हो जाएगा।
ये आपका हो जाएगा साउथ वेस्ट और आपका ये हो जाएगा वेस्ट, देन ये है आपका कहलाएगा नॉर्थ वेस्ट। देखो डायरेक्शंस तो अपने प्लेस पर ही रहती हैं, डायरेक्शंस तो चेंज नहीं होगी, हाँ, लेकिन अब आपका जो डिग्री मूव करेंगे, जिस डिग्री से आप मूव करोगे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, वो चेंज हो जाएगा, दो को छोड़कर, जो कि है 360 और 180 को छोड़कर। ठीक है, देन आप यहां पे खड़े थे नॉर्थ की तरफ फेस करके, ये लेफ्ट से आपका ये हैंड राइट हैंड। ठीक है, अब एंटी क्लॉकवाइज बोलेगा तो आपको लेफ्ट मुड़ना है, देन लेफ्ट बोलेगा तो भी लेफ्ट मुड़ना है। ठीक है, अब यहाँ पे खड़े हो आप, जैसे ही बोला कि आप नॉर्थ की तरफ फेस करके खड़े हो और अपने लेफ्ट 45 डिग्री मूव करते हो तो आपका फेस किधर हो जाएगा, देन जैसे ही 45 मूव करके आप इधर आओगे तो आपका फेस किधर हो जाएगा दोस्तों, नॉर्थ वेस्ट में हो जाएगा। देन अगर 90 बोला गया तो 90 मूव करोगे लेफ्ट में, आपका फेस किधर हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि क्लॉकवाइज किधर हो रहा था, ईस्ट हो रहा था। ठीक है, उसी प्रकार से 135 मूव करने पर हमारा फेस किधर हो जाएगा भाई, साउथ वेस्ट में। साउथ 180 करने पर साउथ में, 225 करने पर, 225 करने पर साउथ ईस्ट, 270 270 करने पर ईस्ट में, और 315 315 करने पर आपका हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट में हो जाएगा। समझे बात आ गई, चीजें क्लियर है ना। अब इसी से बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं हमारे एग्जाम में। ठीक है, इसी से बेस्ड हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इनको कैसे करना है, सबसे पहले बात ये आती है। तो देखो भाई, इस तरह से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन मिलेंगे। देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, देखिएगा, लिहान वॉक 8 मीटर टूवर्ड साउथ फ्रॉम हिज हाउस ऑफिस टू रीच पार्क, then take a left turn and walk 15 meter to reach traffic signal, then he turned 90-degree anti-clockwise direction and walk 8 meter to reach coffee shop। देखो इस तरह से आया कि नहीं आया। ठीक है, तो देखो भाई कैसे होगा। देखो यहां पर क्या था, ये कोई मान लिया उसका ऑफिस है, यहां से उसने चलना स्टार्ट किया, 8 मीटर किधर गया, साउथ में गया, ये इसका ऑफिस हो गया। ठीक है, यहां से नीचे आया 8 मीटर चलकर, 8 मीटर चलकर आया और कहाँ पहुंच गया दोस्तों, ये पहुंचा पार्क में। ठीक है, पार्क में आया, फिर कहता है यहां से एक लेफ्ट टर्न लेता है, एक 15 मीटर चलकर ट्रैफिक सिग्नल में पहुंचता है। तो यहां से लेफ्ट, साउथ जा रहे हो, लेफ्ट क्या होगा, ईस्ट होगा, तो यहां से वो लेफ्ट जाता है 15 मीटर, ये 15 मीटर गया। ठीक है, और कहाँ पहुंचा, ट्रैफिक सिग्नल पर, टीएस लिख देते। ठीक है, ट्रैफिक सिग्नल पहुंच गया। देन कहता है कि देन ही टर्न 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब देखो ध्यान से बात समझना, एंटी क्लॉकवाइज मिल गया है मतलब वो लेफ्ट मुड़ेगा अपने। अभी प्रेजेंट टाइम फेस किधर है लिहान का, फेस है ईस्ट में, लेफ्ट किधर मुड़ेगा, लेफ्ट मुड़ेगा वो नॉर्थ की तरफ। तो यहां से 90 लेगा और कितना चलेगा, 8 चलेगा, देन क्या हो जाएगा, इक्वल डिस्टेंस चल के जाएगा इसके बराबर 8, और कहाँ पहुंचता है, एक कॉफी शॉप पर पहुंच जाता है, एक कॉफी शॉप पर पहुंच जाता है। तो कह रहा है फ्रॉम द कॉफी शॉप ही टेक लेफ्ट एंड वॉक 8 मीटर टू रीच होम। ठीक है, अब कह रहा है कि वो क्या है, 8 मीटर चलता है कॉफी शॉप से अपने लेफ्ट और घर पहुंच जाता है। अब ध्यान से बात समझिए। ठीक है, कह रहा है कि लिहान 8 मीटर टुवर्ड्स साउथ फ्रॉम हिज ऑफिस टू रीच पार्क, साउथ की तरफ गया, देन ही टेक, ठीक है, देन ही टेक अ लेफ्ट टर्न। ठीक है, यहां से वो लेफ्ट जाता है 15, एक ट्रैफिक सिग्नल में पहुंचता है, देन ही टर्न 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, 90 क्या लेगा, ऊपर लेगा, वो सीधे ऊपर पहुंचेगा। ठीक है, इस तरह से नॉर्थ में चला जाएगा। ठीक है, तो 8 मीटर कॉफी शॉप पे पहुंचता है। अब यहां पर बताइए ये हमें कि ये कॉफी शॉप आ गया। अब कह रहा है फ्रॉम द कॉफी शॉप ही टेक लेफ्ट एंड वॉक 8 मीटर टू होम बीच। अब घर पहुंचने के लिए वो 8 मीटर और चलता है अपने बाएं। ठीक है, तो यहां से वो क्या करेगा, यहां से 8 मीटर और चलेगा अपने घर तक पहुंचने के लिए, 8 मीटर यहां पर चला, 8 मीटर। ठीक है, और चला, यहां पर आया घर के पहुंचने के लिए। अब यहां तक आ गया, यहां तक आ गया ना। अब पूछ क्या रहा है, कह रहा है व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लिहान ऑफिस एंड ट्रैफिक सिग्नल।
लिहान ऑफिस और ट्रैफिक सिग्नल के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको बतानी है। तो दोस्तों लिहान का ऑफिस कहाँ पे था, ये ठीक है, ट्रैफिक सिग्नल कहाँ है ये, तो आपको ये डायरेक्शन बतानी है, ये डिस्टेंस आपको बतानी है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जब भी हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है, जब इस तरह का डायग्राम बनेगा तो पाइथागोरस प्रमेय लगती है, एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या ए स्क्वायर कर सकते हैं, ए स्क्वायर, ठीक है, इस तरह का फॉर्मूला लगता है। हमें एच निकालना है, आपको क्या पता है, पी पता है एंड ए पता है। तो पी कितना पता है दोस्तों, 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर प्लस 8 का, 8 का कितना हो गया 64, 15 कितना हो गया भाई 225, जोड़ लो भाई, 5 4 9 6 2 8, 289 आ गया, ठीक है, 289 आ गया ना। अब 289 किसका फॉर्म किसका होता है बताओ, अब यहां बताइए 289 किसका स्क्वायर होता है। तो यहां तक चीज समझ में आ गई, हमें निकालना है, 15 का स्क्वायर रख दिया मैंने, ठीक है, 15 का स्क्वायर कर दिया है, 15 के बाद हमारा 8 का स्क्वायर दिया है, तो 8 का स्क्वायर कर दिया है। अब हमने दोनों को जोड़ दिया है, ठीक है, तो बोलो भाई कितना आएगा, कितना आंसर आएगा, क्या 30 मीटर आएगा, 30 मीटर आएगा, या फिर 25 मीटर या 17 मीटर, या फिर आपका आएगा 15 मीटर, ठीक है। देखो 17 का स्क्वायर कितना होता है, 17 का स्क्वायर बोलो, 17 का स्क्वायर कितना होता है भाई, सबको पता है ना। हम्म, 17 का स्क्वायर सबको पता है, कितना होता है 289 होता है। देन ये किसका स्क्वायर लिखा हुआ है, 17 का, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा 17 मीटर आ गया भाई, 17, ठीक है, क्लियर हो गया ना यहाँ तक, यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई तो और आसानी हो जाएगी और आगे समझने पर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, तो समझ में आया ना कैसे क्वेश्चन पूछेगा डिग्री वाले। आगे देखो लिखा है क्या है यहाँ पर, रामलिन एंड दिव्या आर टू फ्रेंड्स, दे स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम सेम पॉइंट बट इज अपोजिट डायरेक्शन, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, ठीक है। चलो भाई यहां से मान लिया कोई एक ये पॉइंट है, कहता है रामलिन वॉक टूवर्ड्स नॉर्थ, ठीक है, रामलिन नॉर्थ में जाता है 10 किलोमीटर, रामलिन नॉर्थ में जाता है 10 किलोमीटर, चला दिया 10 किलोमीटर रामलिन को। देन आफ्टर वॉकिंग 10 किलोमीटर रामलिन टेक अ राइट टर्न एंड वॉक 5 किलोमीटर, वो 10 किलोमीटर चलने के बाद एक लेफ्ट राइट टर्न लेता है और 5 किलोमीटर जाता है। दोस्तों यहाँ से राइट कितना लेगा, राइट लेगा ये इस तरफ, कितना जाएगा 5 किलोमीटर, ठीक है। फिर लिखा है देन टर्न 90 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड वॉक 20 किलोमीटर रीच हिज ऑफिस। देखो भाई अब क्लॉकवाइज की बात आ गई, तो क्लॉकवाइज मतलब क्या होगा, वो किधर जा रहा है, साउथ की तरफ जा रहा है, घड़ी के विपरीत, घड़ी के दिशा में जाना है, हमें राइट मुड़ना है, तो राइट क्या होगा साउथ की तरफ, 20 जा रहा है, ठीक है, 20 यहां से कर दो, ये यहां पर आया 20 चलकर और कहां पहुंच गया, अपने ऑफिस पहुंच गया, ठीक है, अपने ऑफिस आ गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या लिखा है, एंड देन टेक अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक 5 किलोमीटर रीच कैंटीन, देन इसके बाद वो यहां से एक लेफ्ट टर्न लेता है, ठीक है, इसके बाद एक लेफ्ट टर्न लेगा और कहां पहुंचेगा, कैंटीन पहुंचेगा, ठीक है, ये इसका आ गया ऑफिस, यहां से लेफ्ट टर्न लेगा 5 मीटर चलेगा और कहां पहुंचेगा, कैंटीन में पहुंच गया, समझ बात आ गई, कहां पहुंच गया कैंटीन में। अब कह रहा है दिव्या आल्सो फॉलो द सेम कंडीशन एज रामली, ठीक है। अब पूछ रहा है कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दिव्यास ऑफिस विथ रिस्पेक्ट टू द स्टार्टिंग पॉइंट, तो दिव्या का आपको ऑफिस बताना है स्टार्टिंग पॉइंट से, ठीक है। अब देखो ध्यान से बात समझिएगा, अब यहां पर आपको क्या समझ में आएगा कि यार यहां पर डायरेक्शन और डिस्टेंस
केवल एक ही के बारे में बताया गया, मतलब रामलीन के बारे में बताया गया, दिव्या के बारे में तो बताया नहीं क्या। लेकिन देखोगे लिखा है दिव्या भी रामलीन जैसी ही शर्त रखती है, मतलब कि वो भी सेम जैसे चल रहा है वो वैसे ही चल रही है, बट क्या है अपोजिट डायरेक्शन में है। तो यहां से चला लो भाई। देखो दिव्या किधर गई, साउथ में, ठीक है 10 मीटर चलकर। देन वो राइट जाएगी, 5 मीटर चलेगी, ठीक है 5 मीटर गई। इसके बाद वो क्लॉकवाइज मुड़ती है, क्लॉकवाइज जैसे क्लॉकवाइज ही मुड़ रहा था तो क्लॉकवाइज ये भी मुड़ेगी। कहां पर मुड़ेगी, 20 चलेगी क्लॉकवाइज मुड़कर। तो किधर जाएगी, ये ऊपर जाएगी सीधे एकदम, ठीक है सीधे आई 20। देन इसके बाद वो क्या लेता है, एक लेफ्ट टर्न लेता, तो ये भी एक लेफ्ट टर्न लेगी, किधर जाएगी, लेफ्ट टर्न लेके आप इधर जाएगी दिव्या 5 मीटर, इस तरह से, ठीक है इस तरह से बन गया। तो दिव्या यहां पर आ गई। अब पूछ रहा है क्या कि व्हाट इज द, दिव्या की लोकेशन पूछ रहा है स्टार्टिंग पॉइंट से। दोस्तों ये स्टार्टिंग पॉइंट था, ऊपर किधर जा रहे थे, ये नॉर्थ जा रहा था रामलीन, एंड ये दिव्या साउथ जा रही थी। तो अगर हम देखेंगे इस तरह से डॉट डॉट करके देख लें यहाँ पर डायरेक्शन, तो ये कौन सा होगा, वेस्ट होगा। देन ये कहां पर स्टार्टिंग पॉइंट से, स्टार्टिंग पॉइंट से कहां पर है दिव्या, नॉर्थ वेस्ट में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई है। चलो आगे बढ़ जाते हैं और अगले क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। देखो यहाँ पर आ गया किस तरह से क्वेश्चन है, लिखा है अ पर्सन स्टार्ट हिज जर्नी बाय वॉकिंग इन वेस्ट वेस्ट डायरेक्शन। एक व्यक्ति अपनी यात्रा शुरू करता है पश्चिम में, ठीक है। ही वॉक 7 मीटर, 7 मीटर चलता है। देखो भाई यहां से क्या है कि एक व्यक्ति अपनी यात्रा स्टार्ट करता है, 7 मीटर जाता है पश्चिम में, ठीक है। देन फिर कहता है एंड टेक अ लेफ्ट टर्न नेक्स्ट आफ्टर ट्रैवलिंग डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर, ठीक है। वो लेफ्ट मुड़कर कितना जाता है, 10 मीटर। तो लेफ्ट कितना मुड़ेगा, नीचे मुड़ेगा भाई, 10 मीटर चला दो, 10 मीटर आया। फिर इसके बाद एक राइट टर्न लेता है, राइट मुड़ने के बाद वो 4 चलता है। राइट किधर लेगा, इधर लेगा, इस तरह से 4, ठीक है वेस्ट की तरफ, क्योंकि साउथ में फेस है। नेक्स्ट ही वॉक फॉर 3 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, ठीक है वो 3 मीटर नॉर्थ में जाता है। 3 मीटर नॉर्थ चल दो भाई, चलो 3 मीटर नॉर्थ गया। फिर लिखा है एंड 45 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब यहां से वो 45 क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेता है। देखो दोस्तों 45 लेगा, तो देखो अभी आप ऐसे देख रहे हो 45 क्या होगा, ये होगा कि नहीं होगा, इस तरह से वो ऐसे खड़ा हो गया फेस करके, ठीक है। अब पूछ रहा है इन वॉट डायरेक्शन इज ही ट्रैवलिंग नाउ। अब वह किस दिशा में जा रहा है, यात्रा कर रहा है। जब वो ऐसे जाएगा नॉर्थ, नॉर्थ के बाद वो दोस्तों क्या है, वो सीधे जाएगा तो 90 बट 45 हो रहा है क्लॉकवाइज। देन क्या हो जाएगा, वो ऐसे हो जाएगा इस तरह से, बात हो जाएगी ना, इस तरह से हो जाएगा। तो ये नॉर्थ, ये क्या है ईस्ट की तरफ झुक रहा है, तो नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाएगा। देन ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन में दिया गया है नॉर्थ ईस्ट। वो अपनी यात्रा नॉर्थ ईस्ट में तय करेगा। क्लियर है, यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई हैं, तो आगे बढ़ा जाए फिर, ठीक है चलो देखते हैं आगे। यहाँ देखो शीतल started from a point in south direction after walking 5 किलोमीटर। शी टूक अ राइट टर्न, फिर वो 5 किलोमीटर और चलती है, फिर लेफ्ट लेती है, फिर 2 किलोमीटर चलती है, फिर एक राइट लेकर 2 किलोमीटर फिर जाती है, ठीक है इस तरह से क्वेश्चन है। तो कैसे होगा देखो, शीतल है दोस्तों यहां से एक ये पॉइंट है, इस पॉइंट से साउथ में जाती है कितना, 5 किलोमीटर। चलो भाई 5 किलोमीटर चलती है, फिर वह क्या करती है, बाएं मुड़ती है, ठीक है। अच्छा राइट है, सॉरी, ठीक है राइट है, वो बाएं नहीं है, राइट है, ठीक है। फिर राइट मुड़ती है और 5 मीटर जाती है। देन यहां से राइट क्या होगा, हिंदी में क्या होगा, राइट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना, ये राइट हो जाएगा। यहां से वो राइट लेती है, राइट किधर लेगी, वेस्ट की तरफ, ठीक है 5 फिर जाती है, चला दिया 5। देन फिर कहता है फिर एक लेफ्ट टर्न लेती है और 2 किलोमीटर जाती है। लेफ्ट किधर लेगी, नीचे लेगी, वही लेफ्ट लिया 2 किलोमीटर, नीचे नीचे आ गई। फिर लिखा हुआ है फिर एक राइट टर्न लेती है और फिर 2 किलोमीटर जाती है। राइट टर्न किधर लेगी, वेस्ट में, 2 किलोमीटर लिया, राइट आ गई। अब यहां से 45 डिग्री वो क्लॉकवाइज फिर मूव करती है। देखो भाई आप ऐसे जा रहे हो किधर, नॉर्थ, ठीक है 90 लोग इधर, बट वो किधर जा रही है, वो ऐसे जा रही है इस तरह से 45 डिग्री पर, ठीक है 45 उसने ऐसे लिया, क्योंकि ये इस तरह से क्या हो गया, देखो ये इस तरह हो गया, ये इस तरह से बनेगा, तो 45 ये हो जाएगा, इस तरफ जा रही है। तो कह रहा है क्या कि वो
किस डायरेक्शन में जा रही है, देखो भाई किस डायरेक्शन जा रही है, ऊपर ये नॉर्थ, ये वेस्ट, कहाँ जा रही है, नॉर्थ वेस्ट में, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, कहाँ जा रही है वो, नॉर्थ वेस्ट में, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। समझ में बात आ गई, बोलो भाई, बात समझ में आ गई यहाँ तक, ठीक है, तो आगे बढ़ा जाए, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पी स्टार्ट फ्रॉम हिज हाउस टूवर्ड्स वेस्ट, पी एक याद अपनी याद, पी चलना स्टार्ट करता है वेस्ट की ओर अपने घर से, आफ्टर वॉकिंग अ डिस्टेंस 25 मीटर 25 मीटर, ठीक है। चलो भाई यहाँ से चला लेते हैं, ये एक इसका घर है पी का, ठीक है, वो 25 मीटर वेस्ट में गया है, चलो चला लो भाई 25 मीटर, 25 मीटर ये वेस्ट में चल कर गया है। ही टर्न टू हिज राइट एंड वॉक 10 मीटर, फिर वो अपने राइट मुड़ता है और 10 मीटर जाता है, तो राइट किधर जाएगा, वो नॉर्थ की तरफ जाएगा, 10 मीटर गया, चलो भाई 10 मीटर चला गया। ही देन अगेन टर्न टू हिज राइट एंड वॉक 15 मीटर, दोबारा राइट मुड़ता है और 15 मीटर चलता है, तो वो ईस्ट की तरफ जाएगा, 15 मीटर की दूरी तय करेगा, 15 मीटर चल दिया इस तरह से। आफ्टर दिस ही is to turn right 135 and to cover 30 मीटर, ठीक है। अब ध्यान से बात समझो, राइट मुड़ रहा है ना, तो राइट का राइट 135 मुड़ रहा है, राइट क्या मुड़ेगा, वो ऐसे मुड़ेगा नीचे की तरफ, ठीक है। लेकिन अब अगर देखो, अगर आप ऐसे मुड़ गए तो 90 हुआ, देन 45 और है, तो ये इस तरह से मुड़ा और ऐसे जा रहा है, कितना 30 जा रहा है, तो 30 तो बहुत ज़्यादा चला जाएगा, इस तरह से 30 निकल जाएगा, इससे 30 किलोमीटर 30 मीटर जा रहा है, ठीक है। फिर कह रहा है क्या, इन विच डायरेक्शन शुड ही गो, अब वह किस दिशा में जा रहा है, तो किस दिशा में जा रहा है दोस्तों बता दो भाई, ये ऐसे जा रहा है, कहाँ जा रहा है, साउथ वेस्ट में, देखो क्योंकि नीचे क्या है, ये क्या है साउथ और इधर क्या है वेस्ट, तो ये दोनों के बीच का एरिया हो गया साउथ वेस्ट, ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी राइट हो गया। तो चीजें समझ में आ रही ना, बोलो क्लियर हो रही चीजें कैसे कर रहे हैं, तो कमेंट में आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। बाकी तो आप लोग क्या है कि अपने दोस्तों तक शेयर करिए इस वीडियो को, क्लासेस को, ठीक है, कि भाई देखो फ्री में आपको मिल रहा है, ठीक है, फ्री में पूरा एक एक चैप्टर पढ़ाया जाएगा रीजनिंग का। देन आपको बता दूं मैं एसएससी सीजीएल 2023 का नोटिफिकेशन भी आ चुका है और 1 तारीख से उसके फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो चुके हैं और 1 मई दोस्तों उसका लास्ट डेट है। तो आप सभी लोग एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन के लिए तैयार हो जाइए और एसएससी चर्चा से जुड़ जाइए, जहां पर आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगी एसएससी सीजीएल की एडवांस क्लासेस, रीजनिंग प्लस मैथ्स हर चीज, ठीक है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और हमारे इस वीडियो को प्लस हमारी इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा आप लोग सपोर्ट करिए। चलिए ओके, फिर आगे बढ़ते हैं थोड़ा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर लिखा है क्या, अ मैन इज फेसिंग नॉर्थ वेस्ट, ही टर्न 90 डिग्री इन क्लॉकवाइज। देखो अब सिंपल सा फंडा समझ लो क्या होता है, इसको सॉल्व करने का 2 तरीके से बताऊंगा आपको, ठीक है। देखो एक बंदा है इस तरह से देख रहा है नॉर्थ की तरफ, ठीक है, नॉर्थ की तरफ देख रहा है, देखो मैं बना लेता हूँ पहले, फिर आपको समझाता हूँ कैसे इसको हम लोग यूं ही सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ढंग से बना नहीं ना, ठीक है। देखो यहाँ से पहले मैं कर रहा हूँ एक इस तरह से ड्रॉ कर लेता हूँ, तो चीजें आपको थोड़ी आसान लगेगी। ठीक है, ये नॉर्थ है, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ, साउथ वेस्ट, वेस्ट एंड ये हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट। अब आसानी से सबको समझ में आएगा। देखो यहाँ पे खड़ा हुआ है फेस करके नॉर्थ में, ठीक है, सॉरी नॉर्थ वेस्ट में फेस है इसका, नॉर्थ वेस्ट में, ठीक है। अब एक बात ध्यान से समझो, नॉर्थ वेस्ट में फेस करके इस तरह से खड़ा हुआ है कोई व्यक्ति, नॉर्थ वेस्ट में आप देख रहे हो, ठीक है। कहता है ही टर्न 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन, 90 क्लॉकवाइज जाओगे, नॉर्थ वेस्ट जा रहे हो, जब 90 जाओगे सीधा ऐसे जाओगे, तो आप
जब भी 90 जाओगे, सिंपल सी बात है, आप क्या है सब डायरेक्शन में जाओगे, मेन डायरेक्शन की ओर फेस नहीं कर सकते हो। देन नॉर्थ वेस्ट, इधर क्या हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। तो आप 90 मूव करके गए, आपका फेस किधर हो गया, नॉर्थ ईस्ट में हो गया। ध्यान से बात समझिएगा, ठीक है ना। इसके बाद फिर कहता है 180 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है, एंड अनदर 90 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन। कहता है यहां से आप 180 मूव करते हो एंटी क्लॉकवाइज। दोस्तों एंटी क्लॉकवाइज यहां से कैसे मूव करोगे, अपने लेफ्ट मूव करोगे, ठीक है। लेफ्ट मूव करोगे तो आपको नॉर्थ ईस्ट में है, सिंपल सिंपल सी बात है, आप इसके अपोजिट आ जाओगे, साउथ वेस्ट में आ जाओगे। तो आपका फेस कितना हो गया, साउथ वेस्ट में, साउथ वेस्ट की तरफ हो गया 180 करने पर, ठीक है। इसके बाद 90 और आप जाओगे इसी डायरेक्शन पे लेफ्ट, तो आप क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट है, चल रहे हो ऐसे, तो 45 पे साउथ पे आए, देन 45 पे आ गए आप कहां पर, साउथ ईस्ट पे आ गए। कहां पर आ गए, साउथ ईस्ट पे। तो आपका फेस किधर हो जाएगा, साउथ ईस्ट हो जाएगा। ये तो एक सिंपल सा फंडा रहा, ठीक है। लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ शॉर्टकट क्या होता है। देखो अभी आपका फेस किधर है, अभी आपका फेस किधर है, नॉर्थ वेस्ट में है ना, नॉर्थ वेस्ट में है। देखो 90 डिग्री आप किधर मूव कर रहे हो, क्लॉकवाइज। 180 डिग्री कैसे मूव कर रहे हो आप, एंटी क्लॉकवाइज। देन 90 डिग्री कैसे मूव कर रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये 90 क्लॉकवाइज, ये 90 एंटी क्लॉकवाइज, एक दूसरे का अपोजिट, तो इसको क्या काट दो, इसको हटा दो यहाँ से तुरंत, ये हट गया। अब आपका फेस किधर है, नॉर्थ वेस्ट में। आपके पास बचा गया केवल 180, तो नॉर्थ वेस्ट का अपोजिट क्या होता है दोस्तों, साउथ ईस्ट। तो आपका आंसर हो जाएगा साउथ ईस्ट। समझ बात आ गई ना। तो इस तरह से करते हैं, डायग्राम बनाने का जरूरत नहीं, केवल माइंड पर क्वेश्चन पढ़ो और आंसर ऐसे ही दे दो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर आते हैं। यहां पर देखो स्टार्ट होता है दोस्तों हमारा शैडो टाइप के डायरेक्शन क्वेश्चन, ठीक है। शैडो डायरेक्शन प्रॉब्लम्स जो होती है किस तरह से सॉल्व करते हैं। देखो लिखा है शैडो डायरेक्शन इन अ मॉर्निंग, मतलब जब आप सुबह सुबह देखोगे। तो यहां पर देखो मैं आपको बनाता हूं कैसे, किस तरह से, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। तो दोस्तों मॉर्निंग का टाइम रहेगा, सन कहां पे होगा, सन तो होगा ईस्ट पे, सन कहां पे होगा, ईस्ट पे, ठीक है। चलो मैंने ये सन बना दिया है, समझ लो ये सन है, सूर्य है, ठीक है ना, रेस निकल रही है, रेस निकल रही है। अब एक बंदा है वो नॉर्थ की तरफ फेस करके खड़ा है, और एक बंदा है वो साउथ की तरफ फेस करके खड़ा है। नॉर्थ वाले का लेफ्ट किधर होगा, वेस्ट की ओर, राइट क्या होगा, ईस्ट की ओर। देन यहाँ पर लेफ्ट क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट की ओर, राइट हो जाएगा वेस्ट की ओर। इस तरह से खड़े दोनों। अब पहला करता है, इफ अ पर्सन फेसिंग टूवर्ड्स सन द शैडो विल बी टूवर्ड्स हिज बैक और इन अ वेस्ट। मतलब कोई व्यक्ति अगर ईस्ट की तरफ फेस करके खड़ा रहेगा तो उसकी परछाई हमेशा उसके पीछे बनेगी, बैक साइड मतलब उसके वेस्ट में बनेगी, ठीक है। नंबर एक ये कहता है। दूसरा, इफ अ पर्सन फेसिंग टूवर्ड्स साउथ देन द शैडो विल बी टूवर्ड्स हिज राइट, ठीक है। अगर कोई पर्सन साउथ की तरफ फेस करके खड़ा है तो उसकी परछाई हमेशा देखो कहां बनेगी, उसके राइट में बनेगी। कहने का मतलब है कहां पर बनेगी, राइट बोल सकते हैं या फिर आप बोल सकते हैं वेस्ट, ओके। देन इफ अ पर्सन फेसिंग वेस्ट देन शैडो विल बी टूवर्ड्स हिज फ्रंट, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति वेस्ट की तरफ फेस करके खड़ा हुआ है और अगर ईस्ट में सन है मॉर्निंग के टाइम, तो उसकी शैडो हमेशा उसके उसके किधर बनेगी, फ्रंट बनेगी, आगे बनेगी। एक ये पॉइंट हो गया। लेकिन दोस्तों दो मेन पॉइंट होते हैं हमारे ऑप्शन बी और ऑप्शन नंबर डी। जो मेन पॉइंट है डी, बी और डी, इन पर ज्यादा फोकस करना है, इन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं। लिखा है इफ अ पर्सन फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ द शैडो विल बी टुवर्ड्स हिज लेफ्ट। तो मतलब शैडो कहां बनेगी, यहां पर बनेगी। तो भी एक ही मतलब है, कहां पर, लेफ्ट बोल रहे हैं या फिर वेस्ट बोल रहे हैं। तो एक चीज इससे हमें समझ में आती है, जब भी कोई व्यक्ति मॉर्निंग के टाइम नॉर्थ या साउथ में खड़ा होगा तो उसकी शैडो हमेशा उसके वेस्ट में बनेगी। बस लेफ्ट और राइट का आपको याद रखना है। नॉर्थ है तो उसके लेफ्ट बन रही है, साउथ में तो उसके राइट बन रही है, ठीक है। चलो इसी के आगे देख ले हम जरा, जब सनसेट की बात कर ले, इवनिंग की बात कर ले जरा, तब क्या होता है। देखो भाई सनसेट की बात कर ले तो सनसेट में क्या आता है, सनसेट में सन कहाँ पे आता है, वेस्ट में आ जाता है। ये नॉर्थ हो गया, ये ईस्ट हो गया, सॉरी ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया। सन कहाँ पे आ जाता है, यहाँ पर आ जाता है, ठीक है ना। सन यहाँ पर आ गया। अब कोई पर्सन ऐसे खड़ा हुआ है, एक साउथ एक नॉर्थ देख रहा है और एक कहाँ देख रहा है, साउथ देख रहा है। तो ये इसका लेफ्ट होगा, ये राइट होगा, देन ये इसका राइट होगा और ये लेफ्ट होगा। तो जब क्या होगा,
जब कोई पर्सन नॉर्थ की तरफ फेस करके खड़ा होगा तो उसकी शैडो हमेशा उसके राइट बनेगी, और जब कोई पर्सन साउथ में फेस करके खड़ा होगा तो उसकी शैडो हमेशा कहाँ बनेगी, लेफ्ट बनेगी। बट दोनों पर्सन की शैडो हमेशा इवनिंग के टाइम कहाँ बनेगी, ईस्ट में बनेगी। ये याद रखिएगा, यही बस पॉइंट में समझाया गया है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। केवल इतना समझाया गया है इसमें। चलिए अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन पर आ जाते हैं। देखो जैसे लिखा है, वन मॉर्निंग उदय एंड विशाल वर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस एट अ क्रॉसिंग। ठीक है, दो दोस्त उदय और विशाल एक दूसरे से एक क्रॉसिंग में मिले और आपस में बात कर रहे हैं। ठीक है, देखो मान लेते भाई आपस में मिले होंगे तो क्या होगा, इस तरह से खड़े होंगे। ध्यान से मेरी बात समझिएगा, इस तरह से खड़े होंगे जैसे हम और आप, हम और आप। तो मैं क्या हो गया, मैं सब मैं ये पर्सन हो गया आई, ये पर्सन होगा यू। ठीक है, ध्यान से बात समझिएगा। ये मेरा हैंड कौन सा होगा, लेफ्ट। ये मेरा हैंड कौन सा होगा, राइट। यू आपका हैंड कौन सा होगा, जो मेरा लेफ्ट है आपका क्या हो जाएगा, राइट। जो मेरा राइट है आपका हो जाएगा लेफ्ट। 1 2 3 मूवी देखी ना सर, आपका लेफ्ट की मेरा लेफ्ट, उस तरह से कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है ना। चलो अब ये बात हो गई, इस तरह से बन गया। टाइमिंग कब का है, मॉर्निंग का है दोस्तों। सन कहां पर होगा, यहां पर होगा। सन यहां पर है ये, ठीक है, बना लिया सन। अब जब रेस पड़ेंगी तो आपकी परछाई आपके किधर बन रही है, राइट में बन रही है। मेरी परछाई मेरे किधर बन रही है, लेफ्ट में बन रही है, इधर बन रही है मेरे, आपकी भी इधर बन रही है, ठीक है ना। चलो अब कहता है, यदि विशाल की परछाई उदय के ठीक बाईं ओर थी, ठीक है ना, बात समझ में आ गई ना। तो उदय का मुख किस दिशा में है। अब मैं आपसे कह दूं कि आपकी जो ये परछाई है मेरे कहां बन रही है, मेरे तो एकदम लेफ्ट बन रही है ना, मैं यही कहूंगा मेरे की लेफ्ट बन रही है। देन मैं कौन हो गया, मैं हो गया दोस्तों उदय, उदय सिट्टी, ठीक है ना। और आप कौन हो गए, आप हो गए विशाल, आप कौन हो गए, विशाल, ठीक है। देन विशाल की परछाई उदय की ठीक बाईं ओर बन रही है, आपकी परछाई ठीक मेरे बाईं ओर बन रही है। देन मेरा फेस किधर हो जाएगा, मैं कहां देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं दोस्तों नॉर्थ में। आप कहां देख रहे हैं, साउथ में। देन ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। देखो, वन इवनिंग बिफोर सनसेट रेखा एंड हेमा वर टॉकिंग टू ईच अदर। ठीक है दोस्तों, सनसेट के टाइम रेखा और हेमा एक दूसरे से बात कर रही हैं। देखो ये मान लेते भाई, ये हो गया हेमा, ठीक है, और ये हो गई कोई रेखा या हेमा, कोई भी होगा इस तरह से। तो सन कहां पर है, वेस्ट में है, इस तरह से, ठीक है, यहां पर सन है। ये देखो, ये मैं देख रहा हूं, ये फिर मैं सपोज दैट ये आई और ये यू, ठीक है। अभी हेमा रेखा को नहीं पता, ये मेरा लेफ्ट, ये मेरा राइट, देन आपका लेफ्ट और ये राइट। तो सिंपल सी बात है, वेस्ट में जब सन है इवनिंग के टाइम, मेरी शैडो मेरे कहाँ बनेगी, राइट में बनेगी, और आपकी शैडो आपके लेफ्ट में बनेगी। इतना याद रखिएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कहता है, यदि हेमा की परछाई हेमा के ठीक दाहिनी ओर बन रही है, ठीक है भाई, हेमा की परछाई ठीक हेमा के दाहिनी ओर बन रही है। अगर मैं आपसे पूछूं दोस्तों कि आपकी शैडो किधर बन रही है, आप कहोगे सर मेरे तो लेफ्ट बन रही है, लेकिन मेरी शैडो मेरे कहाँ बन रही है, मेरे तो राइट बन रही है। तो क्लियर हो गया ना। तो ये कौन हो गई, ये तो हो गई हेमा, क्योंकि हेमा की शैडो तो हेमा के राइट बन रही है, मतलब मेरी शैडो मेरे राइट बन रही है, तो हेमा हो गई मैं, ठीक है। और आप कौन हो जाएंगे, आप हो जाएंगे रेखा के प्लेस पर खड़े हैं, तो रेखा ये हो गई, ठीक है। तो रेखा हेमा ऐसे खड़े हैं। तो रेखा का फेस किधर है दोस्तों, साउथ, एंड हेमा का फेस किधर है, नॉर्थ। पूछ क्या रहा है, रेखा का मुख किस दिशा में है, रेखा का फेस किधर है, साउथ में है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो बात समझ में आ गई दोस्तों। इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में शैडो से रिलेटेड। क्लियर है ना। चलो, तो यहां तक की जो भी डायरेक्शन की सीरीज हमने पढ़ी है, ठीक है। इसके बाद एक सीरीज और आएगी जिसमें दोस्तों मिक्स क्वेश्चन होंगे, और दोस्तों उसमें कुछ एडवांस क्वेश्चन भी होंगे, कुछ आपको नए क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे जो हमारे एग्जाम से रिलेटेड, जैसे कोडेड डायरेक्शन की बात कर लें, और कुछ लेवल हाई लेवल के क्वेश्चन और मैं करा दूंगा। तो सीरीज जो हमारी रहेगी डायरेक्शन डिस्टेंस की, वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। देन अगला जो हमारा चैप्टर चलेगा दोस्तों, वो चलेगा ऑर्डर एंड रैंकिंग। ओके, तो तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद एंड शुक्रिया आप सभी का। मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में।